एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा। अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 127 परासिया में आदिवासी वोटों की संख्या सबसे अधिक है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में आदिवासियों के वोटों में सेंध लगाई है। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के कुछ पदाधिकारी सहित 2 जनपद सदस्य एवं कुछ आदिवासी सरपंचों ने परासिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है। पार्टी के पदाधिकारी ब्रजमोहन विश्वकर्मा, रामलाल काकोड़िया तथा परासिया जनपद क्षेत्र क्रमांक 1 की जनपद सदस्य कविता एवं क्षेत्र क्रमांक 6 की जनपद सदस्य विनीता सरेआम के अलावा कई आदिवासी सरपंच भाजपा को समर्थन देने में शामिल रहे। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में बताया कि अखिल गोंडवाना पार्टी से टिकट की बात कहकर संतोषी डेहरिया जो चुनाव लड़ रही हैं वे पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी नहीं है। उन्हें पार्टी ने कोई टिकट नहीं दिया है। पत्रकार वार्ता में भाजपा के अनुज पाटकर ने बताया कि संतोषी डेहरिया निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उनके चुनाव लड़ने से भाजपा प्रत्याशी ज्योति डेहरिया के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुज पाटकर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 2 बार से लगातार मोहन वाल्मीकि क्षेत्र में विधायक हैं और पिछली बार 15 माह के लिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन परासिया क्षेत्र में ना तो कोई बड़ा विकास कार्य हुआ, न ही रोजगार एवं धंधों को लेकर कोई प्रयास किया गया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पुनः इस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की ओर अग्रसर है और 10 वर्षों से जो ये परासिया विधानसभा हमारी डबल इंजन की सरकार वो तो रफ्तार से दौड़ ही रही थी, पर क्योंकि परासिया का डब्बा उसमें नहीं लगा था और पूरी संभावना ये है और जनभावनाएं भी कि हम इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन ज्योति डेहरिया जी कमल फूल के निशान के साथ भारी बहुमतों से इस विधानसभा में विजयी होंगी। और हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हर्ष का भी विषय है और जो हमारे को और शक्ति प्रदान कर रहा है। इस क्षेत्र में अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। हम सब लोग जानते हैं कि लगभग 20 पंचायतों में आप लोगों के समर्थित सरपंच बैठे हुए हैं। परासिया जनपद की जो 24 सीटें हैं उसमें भी 2 जनपद सदस्य जो हैं वो इस गोंडवाना पार्टी के हैं। तो अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी ने आज सहस्त्र बिना शर्तों के जिस तरीके से हम लोगों ने हमारी सरकार ने आदिवासी हितों का ध्यान रखते हुए अलग अलग योजनाएं बनाई और आदिवासियों के उत्थान के लिए पैसा एक्ट जैसा कानून भी इस मध्य प्रदेश में लागू किया। और वहीं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में आदिवासी समाज से निकालकर राष्ट्रपति बनाकर आप सभी समाज को भी गौरवान्वित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की इन सारी बातों से प्रभावित होकर अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी ने आज भारतीय जनता पार्टी की बहन ज्योति डेहरिया जी को इस विधानसभा चुनाव में अपना समर्थन देने की घोषणा करी। और आप जी हैं जिला कार्यवाह अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के, और रामलाल काकोड़िया जी हैं जो इस विधानसभा के प्रभारी हैं, अखिल भारतीय गोंडवाना प्रभारी के, वो भी उपस्थित हैं। आप जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय पेको इके जी आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही आपके जनपद के सदस्यगण और सरपंच भी यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर जिन आदिवासी क्षेत्रों में हम लोग कहीं थोड़े मतों से पीछे रह जाते थे,
आपका साथ मिलने के कारण हम उन सारे बूथों पर भी भारी बहुमतों से विजयी होंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। एक विषय और रखा था कि विगत 10 वर्षों से जो क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस पार्टी के सोहन वाल्मीकि जी हैं, हमने एक आरोप पत्र उन पर जारी किया है। अभी आरोप पत्र का पहला वर्जन आया है। चुनाव आते आते उनके ऊपर और आरोप के पत्र, क्योंकि उनके ऊपर आरोप इतने हैं कि हम एक बार में बता भी नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के विधायक सोहन वाल्मीकि से ये प्रश्न करना चाहती है कि विगत 10 वर्षों से आप इस क्षेत्र में इस विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपसे हमने 10 बिंदुओं पर जवाब भी मांगा और आप पर आरोप भी लगाया कि आपने 10 वर्षों में क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास संबंधी कोई भी प्रश्न मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्यों नहीं लगाया। इसके लिए ही तो आपको हम लोगों ने चुना, आपने वो नहीं किया। क्षेत्र में रोजगार धंधे लग सके, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सके, क्षेत्र का व्यापार बढ़ सके, इसके लिए आपने कोई भी प्रयास इस क्षेत्र के लिए क्यों नहीं किया। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार भी रही और आप सब पत्रकार बंधु भी जानते हैं और क्षेत्र की जनता भी जानती है कि कमलनाथ जी और सोहन वाल्मीकि जी के बीच में अनबोलापन रहा उन 15 महीनों में। उन 15 महीनों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी आप एक भी ऐसा काम परासिया विधानसभा में नहीं करवा पाए जिसमें 50 लाख रुपए के ऊपर का भी कोई काम आपने कराया हो, तो उसका जवाब दीजिए। क्षेत्र की जनता सोहन वाल्मीकि से पूछना चाहती है कि आपने अपनी विधायकी के रूप में WCL में के अंदर टेबल को समझौते करके गलत तरीके से अपने दोनों पुत्रों को तो WCL में नौकरी दिलवा दी, आपने एक भी बेरोजगार को नौकरी दिलाने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगाती है कि आप कोयला श्रमिक नहीं होने के बावजूद भी इन 10 वर्षों में आपने ना तो इंटक अध्यक्ष का पद छोड़ा, ना ही आपने इंटक ऑफिस जिसकी करोड़ों की संपत्ति है उस पर अपना कब्जा छोड़ा। तो सोहन वाल्मीकि जी, आप इंटक के कोल श्रमिक वो जो कि इंटक से समर्थित हैं, उनके हकों पर कब्जा कर क्यों बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी सोहन वाल्मीकि जी पर आरोप लगाती है कि क्षेत्र के कुख्यात कोयला माफिया और क्षेत्र के कुख्यात सट्टा माफिया से आपके और आपकी कांग्रेस पार्टी के क्या संबंध है कि वो प्रथम पंक्ति में आकर सोहन वाल्मीकि और कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न भारतीय जनता पार्टी आरोप के माध्यम से सोहन वाल्मीकि जी को लगा रही है और चूंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए क्षेत्र की जनता आपसे अपेक्षा करती है कि भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों का जवाब भी आप सार्वजनिक। ग्रामीण भारत टीवी के लिए परासिया से निखिल वाजपेयी की रिपोर्ट। MP की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। MP के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। MP के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।